पहले मैं आपको ईएफटी कराऊंगा। जिस भी लाइफ में जिसे भी डर लगता है अपने काम को लेके, अपने लाइफ को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, हमें अपने कैरियर को लेकर डर क्यों लगता है? बिकॉज हमें लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी इस पे निर्भर है। अगर हमने पैसे नहीं कमाए तो हमारी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू नहीं होगी तो लोग हमें इज्जत सम्मान नहीं देंगे। इज्जत सम्मान नहीं देंगे तो हम शायद जी नहीं पाएंगे। हमें बहुत बुरा फील होगा। बार बार हम अपने आप को ड्रेन्ड फील करेंगे, बुरा फील करेंगे। हमारी लाइफ स्टाइल नहीं अच्छी कर पाएंगे। बहुत सारे दिमाग में फियर्स रहते हैं। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ ईएफटी ऑन फियर ऑफ फेलियर इन आवर कैरियर। ठीक है। जरूरी है या नहीं जरूरी है? कोई ऐसा है भी जिसके लिए जरूरी नहीं है? नो, ऐसा है। कैरियर में फेलियर होने का डर। सलवार निकालो सब लोग। कराटे चॉप पॉइंट। हालांकि मुझे अपने कैरियर को लेके बहुत डर है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट। हालांकि कल क्या होने वाला है लाइफ में, ये सोच सोच के मैं आधा पैनिक रहता हूँ, आधे टेंशन में रहता हूँ। फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि लाइफ में एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, और उनका डर भी है। लेकिन फिर भी मैं हर एग्जाम पास करने के लिए अपने आप को परफेक्ट मानता हूं। लेट्स गो ऑन आईब्रो पॉइंट। जब भी मैं मेरे कैरियर, फ्यूचर और लाइफ के इनकम के बारे में सोचता हूं, अपनी लाइफ में वो सारी चीजें जो मुझे अपने लाइफ को चलाने के लिए चाहिए, तो मैं थोड़ा सा डर सा जाता हूं। क्या जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम मेरा परमानेंट काम रहेगा? मैं जो एग्जाम देने वाला हूँ, क्या उसमें पास हो पाऊंगा? नहीं हो पाया तो क्या होगा? मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, और इन सवालों की वजह से मैं अपने आप को थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा टेंशन वाला फील करने लगता हूं। ये सारी चीजें जेन्युइन है, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें फील करता हूँ। मुझे बार बार एहसास होता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मैंने फील किया है कि जब मैं हारा हूं तो लोगों ने मुझे कैसे कैसे कमेंट किए हैं, हाउ द पीपल हैज ट्रीटेड मी। इसकी वजह से मुझे डर लगता है, अगर मैं हार गया, मेरे पास इनकम नहीं रही, तो कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। इसका मुझे डर लगता है। अगर मेरा नाम फेम नहीं हुआ तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। इसका मुझे डर लगता है। पता नहीं मेरी लाइफ कैसे चलेगी, ये सारा डर मेरे सामने आ जाता है। जितने सपने मैंने देखे हैं वो सपने नहीं पूरे कर पाऊंगा। ये सारे थॉट्स मुझे बार बार डराने लगते हैं, और इस डर की वजह से मैं एक डरा हुआ इंसान बन जाता हूँ। मैं एक वो इंसान बन जाता हूं जो मैं बनना नहीं चाहता। लेकिन आज से, अभी से मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं ऐसा इंसान बन के खुश नहीं हूं। मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा ये डर मुझे और ज्यादा गहराई में डाल रहा है। मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं काम करता रहूंगा तो हो सकता है कि 100% नहीं, लेकिन 80% तो सक्सेसफुल होऊंगा। अगर मैं मेरी पढ़ाई करता रहूंगा तो हो सकता है कि 100% नहीं, 60, 70, 80% मार्क्स लेकर के आऊंगा। अगर मैं मेरे लाइफ में, मेरे कैरियर में, मेरे रोजगार में निरंतर लगा रहूंगा, कंटिन्यूटी के साथ लगा रहूंगा, तो हो सकता है
कि मैं एक बहुत बड़ा प्रॉफिट न क्रिएट करूं, लेकिन प्रॉफिट तो क्रिएट कर सकता हूं। इतनी तो कैपेसिटी मेरे अंदर आ चुकी है। मैंने एक तजुर्बा तो क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ, और यही तजुर्बा मुझे प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जरूरी है। अगर मैं आज से स्ट्रेस लिए बिना अपनी एनर्जीज को बूस्ट करके अपने काम पे कंटिन्यूअस लगा रहूं, तो मुझे इतना तो पता है कि आज तक जैसे मैं अपने कैरियर में, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते आया, आगे भी हो जाऊं। अगर मैं इस डर को अपने लाइफ से हटा दूं, तो मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। मेरी जिंदगी एकदम बहते हुए गंगा नदी की तरह है, जो ब्रह्मपुत्रा में मिलने वाली है। मतलब मेरी लाइफ एकदम स्मूथली चल करके और इस धरती को छोड़ने तक सक्सेसफुल रहने वाली है। बस मुझे बहता हुआ रहना पड़ेगा। मुझे कंसंट्रेशन, अपनी अपने आप को कनेक्टिविटी में रखना पड़ेगा अपने काम के साथ। अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है। अब मुझे सोचना क्या है कि मैं सॉल्यूशन कैसे जनरेट करूं। जो भी काम कर रहा हूं, उस काम को एंजॉय के साथ कैसे करूं। अगर दिन रात की मेहनत भी कर रहा हूं, तो उस मेहनत में मजे लेकर के कैसे करूं। अगर मैं अपने काम को मजे लेकर के एंजॉयमेंट के साथ करने लगूंगा, तो मेरे काम करने की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। मैंने ये फील किया है कि अगर मैं किसी भी काम को दोगुने उत्साह के साथ करूं, तो मैं डबल कर पाता हूं। मैंने देखा है कि बहुत सारे शादी विवाह के फंक्शन में मैं डबल एनर्जी के साथ काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ और थकता भी नहीं हूँ। अगर मुझे सुबह की 4 बजे की फ्लाइट लेनी है, तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता। अगर मुझे 50 लोगों को पढ़ाना है, तो मैं कितनी भी बुरी हालत में रहूं, मैं पढ़ाऊंगा, थका हुआ नहीं महसूस करूंगा। मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि जितनी बार मैं अपना 100% दे करके अपने काम को करता हूं, उतनी बार मैं सक्सेसफुल हुआ। तो आज से मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि मैं मेरी पढ़ाई, मैं मेरा काम, मैं मेरा कैरियर, मैं मेरी लाइफ को 100% जीने के लिए तैयार हूं। कितनी भी प्रॉब्लम आएगी, उस चैलेंजेस को मैं एंजॉय करते हुए सॉल्व करूंगा। वो चैलेंजेस भगवान मुझे टेस्ट करने के लिए देता है कि मैं इस चैलेंजेस से अपने आप को बाहर निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। सो आई एम रेडी टू प्ले अ चेस ऑफ माई लाइफ एंड बी अ पर्सन हु ऑलवेज गिव चेकमेट टू द अदर साइड। मैं एक ऐसा इंसान बनने के लिए तैयार हो चुका हूं, जो सामने वाले को हराएगा, चुनौतियों को हराएगा, प्रॉब्लम्स को हराएगा। मेरे पास सॉल्यूशंस इकट्ठा करने की कैपेसिटी बनती जा रही है। मैं वही इंसान हूं जो अपने लाइफ के हर खेल को एंजॉय करते हुए खेलूंगा। मैं वही इंसान हूं जो इस तूफान में भी अपने ऑफिस जाके काम कर सकता। मैं वही इंसान हूं जो कोविड के मार से भी बाहर निकल के आया। मैं वही इंसान हूं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल के लेकर के आया। मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि मैं एक सक्सेसफुल कैरियर का जनक हूं। I can generate my career in a successful way if I will and if I do this. I am ready to perform and get the best of my career, get the best result of my life with my efforts. Raise your hands and ask for whatever the required energies to heal you, to bless you, to charge you. अभी कैसा फील हो रहा है खुशी? अभी भी कुछ हो रही है, इरिटेशन, स्ट्रेस? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा पहले से कम है या उतना ही है? थोड़ा ज्यादा। पहले से बढ़ गया?
क्या बात है, तुम्हारा इंटेंसिटी लेवल बढ़ रहा है। तुम एक बार प्रेक्षा वर्मा से बात करना। तुम्हारा दिमाग खोल के रिपेयर करेंगे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप में से किसके किसके पास गाड़ी है? बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, सिक्स व्हीलर, कुछ भी है? गाड़ी रिपेयर कराने जाते हो तो उसमें एक स्पेशल प्रकार का मैकेनिक होता है, पता है आप लोग को? आपके मैकेनिक बोलता होगा कि इसका इंजन का काम कराना पड़ेगा, इंजन के मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों? सुना है आप लोगों ने कभी? इसका इंजन वाला मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो प्रेक्षा वर्मा इंजन वाला मैकेनिक है, वो आपका दिमाग का इंजन खोल करके उसको रिपेयर करेंगे। आप उसे एक बार रिपेयर करा देना, ठीक है? चलो अभी म्यूजिक सुनो। तो दिन में बात करना था, नहीं कर पाए, कल कर लेते हैं। अच्छा, आप में से किसको किसको पता है 12/12 का पोर्टल ओपन होने वाला है? एंजॉय दिस म्यूजिक फॉर दैट पोर्टल। आ रही है म्यूजिक? आ रहा है? अपनी बॉडी शेक कर सकते हो इफ यू वांट। आह, कुछ टैप किया सर ने, नहीं किया? किसी किसी के? हम्म। नहीं टैप किया?